कार्तिक और नायरा की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किल परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, जहां बहुत जल्द आप देखेंगे कि नन्हा मेहमान भी आने वाला है गोइंका हाउस में। लेकिन उससे पहले नायरा के साथ डिलीवरी ट्विस्ट भी तो आना बाकी है। जी हां, आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं ऐसा ही कुछ होगा बेचारी नायरा के साथ। और दरअसल आप देखेंगे कि जैसे ही नायरा को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वहां पर हर कोई बहुत ही ज़्यादा घबरा करके नायरा की सलामती की दुआ मांगने लगेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में नायरा अखिलेश से पूछेंगी कि क्या कार्तिक आ रहा है। कार्तिक भी नायरा को देखने के लिए, मिलने के लिए हड़बड़ाहट में बहुत ही तेज़ी से दौड़ता भागता हुआ आ रहा है और वो नाइट सूट में ही हॉस्पिटल पहुंचेगा। और ये देखकर नायरा बहुत खुश हो जाएगी, ये दोनों हग करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि गायु कीर्ति को बताती है कि कार्तिक पहुंच चुका है टाइम पर हॉस्पिटल। कृष्णा भी एक्साइटेड होती है कि जब नायरा दीदी का बेबी आएगा तब वो बहुत अच्छे से उसका वेलकम करेगी। सुहासिनी और गोइंका एक दूसरे के साथ मिलकर दुआएं करते हैं उनकी खुशियों के लिए। बाद में डॉक्टर आता है और नायरा को डायग्नोस करने से साफ मना कर देता है। डॉक्टर यहाँ पर कार्तिक से कहता है कि इससे पहले हमने जब नायरा जी को डायग्नोस किया था तब उन्होंने बहुत ज़ोर से उसे लातें मारी थी और इसकी वजह से वो अब इस बार इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन कार्तिक नायरा की हालत देखकर डॉक्टर को कन्विंस करता है और डॉक्टर भी सुहासिनी की बात मान लेते हैं और नायरा को डायग्नोस करने के लिए मना लेते हैं। यहाँ पर सुहासिनी कहती है नायरा से कि वो अंदर जाकर डॉक्टर के साथ प्रॉपरली बिहेव करे। डॉक्टर नायरा को डायग्नोस करते हैं और नायरा को पेन भी फील होता है। कार्तिक उसे सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक मोमेंट मिस कर देते हैं जो कायरव के टाइम पर वो सारी बातें, वो सारी फीलिंग्स एक बार फिर से ये दोनों जीना चाहते हैं। और इसीलिए कार्तिक हर एक मौके पर, हर एक लम्हे पर अपनी नायरा का साथ देना चाहता है। लेकिन डॉक्टर नायरा को डिलीवरी का टाइम भी बताते हैं और गायु भी इन्फॉर्म करती है कि डिलीवरी कभी भी हो जाएगी। और इस बात को सुनकर सुरेखा और कीर्ति भी प्रे करते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। साथ ही नायरा भी लॉर्ड कृष्ण की और गंगा मैया के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि सब कुछ आप ठीक करना। लेकिन जैसे ही नायरा डिलीवरी रूम में जाती है, कार्तिक को सिक्योरिटी चेक करने का आइडिया आता है और वो कहता है कि आप पिछली बार की तरह कुछ भी ना हो पाए इसका ध्यान रखें और सिक्योरिटी पर कड़ी नज़र रखें। कार्तिक यहाँ पर सोचता है कि कैसे वो इस तरीके से डिलीवरी रूम में जा सकता है बिना चेंज करे। इसीलिए वो नायरा को वेट करने के लिए कहता है और खुद चेंज करके डिलीवरी रूम में उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नक्श और अखिलेश आपस में इस बात का डिस्कशन कर रहे होंगे कि औरतें कितनी स्ट्रांग होती हैं, उन्हें कैसे इतना सारा दर्द झेलने का भगवान ने हुनर दिया है और वो कितनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। जैसे ही कार्तिक और नायरा डिलीवरी रूम में पहुंचते हैं तो कार्तिक नायरा के करीब आता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल भी नर्वस ना हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और वो नायरा को मोटिवेट करता है और कहता है कि हम ये मिलकर कर लेंगे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर नायरा को रिलैक्स होने के लिए कहता है, कार्तिक ये सारा ऑपरेशन थिएटर देखकर बेहोश हो जाता है और नायरा जोर से चिल्लाती है और डॉक्टर से कहती है कि आप उसे छोड़कर आप कार्तिक को देखें, उसे डायग्नोस पहले करें। कार्तिक जैसे ही उठता है, नायरा बहुत ज़्यादा पेन में होती है और वो कार्तिक से कहती है कि तुम बाहर जाओ क्योंकि तुम मुझे इस तरीके से नहीं देख पाओगे। लेकिन कार्तिक डिसाइड करता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास यहीं रुकूंगा। सुहासिनी प्रे करती है कार्तिक नायरा के लिए कि बस कैसे भी करके सब कुछ ठीक कर दें। तभी वहाँ पर आप देखेंगे कि कृष्णा गायु से पूछती है कि क्या बेबी आ गया है, तो गायु कहती है नहीं, अभी टाइम है। और हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी डॉक्टर कार्तिक को इन्फॉर्म करता है कि नायरा की डिलीवरी में बहुत बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन है। अनफॉर्चुनेटली नायरा का जो बेबी है उसका यूम्ब्रिसेल कॉर्ड जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बेबी तो बाहर आना चाहता है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो बाहर अच्छे से नहीं आ पा रहा है। ये बात सुनने के बाद पूरी गोइंका फैमिली काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या नायरा की डिलीवरी इस बार नॉर्मल तरीके से हो पाएगी या फिर यहाँ पर कुछ और बड़ा ट्विस्ट आएगा। La 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 la